बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है यूज़ ऑफ केमिकल एडिटिव्स, कंटेमिनेंट्स एंड अडल्ट्रेंट्स। ठीक है ना। ये कंटेमिनेशन की, अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन तो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ी हुई हैं, एडिटिव्स की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो ये चीज़ें किस तरीके से कैसे कैसे लोग ऐड करते हैं, जो फूड प्रोसेसर हैं, जो हैंडलर हैं, या फिर जो सेल पॉइंट वाले हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली अडल्ट्रेशन करते हैं। कंटेमिनेशन बाय नेचर होती है। ठीक है ना। किसी भी यूनिट ऑपरेशन के दौरान हो सकती है, हार्वेस्टिंग से कंजम्पशन तक, कहीं पे भी। बल्कि हार्वेस्टिंग से हाँ, हमारा जो फूड साइंस का रोल होता है वो हार्वेस्टिंग टू कंजम्पशन होता है, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले भी हो सकता है। ठीक है ना। हम इसकी ग्रोइंग से लेकर कंजम्पशन तक जितने भी प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, वहाँ बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जहाँ पे क्या होती है, बाय नेचर कंटेमिनेशन हो रही होती है। वहाँ पे फंगल अटैक हो गया, वहाँ पे कंटेमिनेशन किस चीज़ की हो गई, एफ्लोटॉक्सिन्स की हो गई। ठीक है ना। बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और डिफरेंट इन्वायरमेंटल एक्शंस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से जो प्लांट है वो खुद भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस के दौरान क्या है, जो ठीक है ना भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो क्या हैं, कंटेमिनेंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कंटेमिनेंट की। कंटेमिनेंट क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस नॉट इंटेंशनली एडेड टू फूड। ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस जो क्या है, हम अपनी मर्जी से ऐड नहीं करते, विच इज़ प्रेजेंट इन सच फूड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। क्या है, उसमें प्रोडक्शन के दौरान वो क्या हो गए, पैदा हो गए, या वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है ना। उसमें क्या क्या हो सकता है, यूनिट ऑपरेशंस जो हैं, क्रॉप हस्बेंड्री के, क्रॉप हस्बेंड्री में हमारे पास क्या आता है, सोइंग से उसमें पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हो रही है, उसमें फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग क्रॉप रेजिंग जो किसान है, फार्मर है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। ठीक है ना। तो इन प्रैक्टिसेस के दौरान क्या है, डिफरेंट जो कंटेमिनेशन हो सकती है। एनिमल हस्बेंड्री, अगर हमारी जो फूड सोर्स है एनिमल से है, तो वहाँ पे एनिमल में क्या आ सकता है, कंटेमिनेशन हो सकती है। वेटरनरी मेडिसिन जैसे हैं, ठीक है ना, ये भी क्या है, कंटेमिनेशन का सोर्स हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, प्रिपरेशन है, ट्रीटमेंट है, पिकिंग है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, या होल्डिंग ऑफ सच फूड आर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। ठीक है ना। ये डिफरेंट कंटेमिनेशन के वेज हो सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है, हार्वेस्टेड फूड को क्या करना है, उसने जो प्रोसेस करना है। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर, हम यहाँ पे किसान भी, मैन्युफैक्चरर क्या हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल जो फूड आइटम बन रहे होते हैं। ठीक है ना। वो होते तो नेचुरल सोर्स हैं, लेकिन उसको जो है प्रोसेसर हम कह सकते हैं। प्रोसेसर क्या करता है, उसकी क्वालिटी को जो इम्प्रूव करके मार्केट के अंदर बेच रहा होता है। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे क्या आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो चीज़ मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया है जो क्या है, सैक्रोफिलिक है, जो लोअर टेम्परेचर को बेयर कर सकता है, वो क्या होगा, क्योंकि इंटेंशनली मैन्युफैक्चरर ने ऐड नहीं की, तो वो क्या होगा, कंटेमिनेंट होगा। ठीक है ना। प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसर ने क्या किया है, मिसाल के तौर पर ब्रेड, ठीक है ना, या फ्रूट पल्प प्रोसेसिंग है। ठीक है ना। ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या हम यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या है, फ्रूट की पल्प प्रोसेसिंग। पल्प प्रोसेसिंग में क्या है कि अगर पास्चराइजेशन प्रॉपर नहीं हुई, पास्चराइजेशन या स्टेरिलाइजेशन जो करनी थी वो प्रॉपर नहीं हुई, तो उसके दौरान जो बैक्टीरियल चांसेस थे वो बाकी रह गए, बैक्टीरियल कॉलोनीज या उसके सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स मौजूद थे, तो वो क्या कर रहे होंगे, उसको कंटेमिनेट कर रहे होंगे। प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें, तो फूड प्रिपरेशन में देखें आप, हम अपने घरों के अंदर भी क्या करते हैं, यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसमें प्रिपरेटरी ऑपरेशंस भी हमारे पास क्या आता है, वॉशिंग आता है, वॉशिंग, ट्रिमिंग है, उसकी जो पीलिंग है,
पिटिंग है, स्लाइसिंग है, डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस हैं प्रिपरेशंस के अंदर। ये यूनिट ऑपरेशंस भी क्या कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन का सोर्स बन रहे होंगे। ये कंटेमिनेशन क्या हो सकती है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकती है, फिजिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, या फिर बायोलॉजिकल में माइक्रोबियल आ जाती है, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंटेमिनेशन, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन भी हो सकती है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन ये डिफरेंट जो मैंने 3 टाइप्स बताई हैं कंटेमिनेशन की, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, उसका मेजर सोर्स क्या हो सकती है, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। अगर इन्वायरमेंटल जो है उसका क्लीन नहीं है तो वहाँ पे कोई ऐसे केमिकल भी हो सकते हैं जो फूड आइटम के लिए कंटेमिनेंट हों, ठीक है ना। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, कोई फिजिकल एजेंट ऐसा हो सकता है जो उसको क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, फूड को डेटेरियोरेट कर सकता है। ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट दी जाती हैं। ट्रीटमेंट की अभी मैंने आपको बताया, पास्चराइजेशन है एक ट्रीटमेंट है, स्टरलाइजेशन है, ठीक है ना। कैनिंग के दौरान हम क्या करते हैं, हार्ड ट्रीटमेंट देते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट क्या प्रॉपर जो है बैक्टीरिया किल नहीं कर पाई, प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो क्या होगा, इसके दौरान क्या होगा, कंटेमिनेशन के चांसेस रह जाएंगे और फूड क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। पैकेजिंग में हमने बात की थी, एसेप्टिक पैकेजिंग है, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैकेजिंग है। तो अगर पैकेजिंग प्रॉपर नहीं की गई, उसकी सीलिंग प्रॉपर नहीं की गई, ठीक है ना, पैकेजिंग, ठीक है ना, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर प्रॉपर सीलिंग नहीं की गई तो वहाँ पे क्या आ रहे होंगे, इश्यूज आ रहे होंगे, कंटेमिनेशन के चांसेस हो रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट की है बात, तो ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल साफ नहीं है तो भी कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। होल्डिंग है ऐसी फूड्स की, तो ये क्या है, सारे के सारे इन्वायरमेंटल जो कंटेमिनेशन के नताइज की वजह से हो सकते हैं, कंटेमिनेशन है, ठीक है ना। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं फूड स्टफ के अंदर एक्सीडेंटली आते हैं, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक मशीनरी है, ठीक है ना, मशीन क्या कर रही है, हार्वेस्टिंग कर रही है, हार्वेस्टर की हम बात कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग पल्सेस है या सीरियल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हार्वेस्टिंग हो रही है। या फिर हम फ्रूट की पिकिंग की बात कर लेते हैं। आजकल मैकेनिकल वेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मैकेनिकल पिकिंग में या इसी तरीके से कोई भी और भी यूनिट ऑपरेशन हो सकता है जो फूड के लिए परफॉर्म किया गया हो। वहाँ पे क्या हो सकती हैं, ग्रीसेस हो सकती हैं, मिनरल ऑयल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ से आते हैं, इक्विपमेंट से आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, इसमें स्टोन्स हो सकते हैं, मेटेलिक पीसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। मेटेलिक पीसेस कहाँ से आएंगे, जो हमारा इक्विपमेंट है, अगर वहाँ उसके अंदर कोई डैमेज हो गया है तो उस डैमेज के दौरान क्या है, जो टुकड़े उस इक्विपमेंट के होंगे वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। प्लांट मटेरियल कंटेमिनेंट के तौर पर हो सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज कंटेमिनेंट के तौर पर मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स की। ये ज़्यादातर पेस्टिसाइड, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पेस्टिसाइड हैं। हमने पेस्ट को डिफाइन किया था, हमारे पास जितने भी इंसेक्ट, रोडेंट और बर्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली जो सबको इंक्लूसिवली हम पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो इंसेक्ट किलर के तौर पर यूज़ होती हैं, जो इंसेक्ट किलिंग के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, जो अद्वियात यूज़ होती हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स, ठीक है ना, हमारा जो क्रॉप के अंदर सबसे बड़ा इशू होता है इंसेक्ट्स का होता है, ठीक है ना। पेस्ट और जो हमारे पास है रोडेंट्स का, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर इतना इशू नहीं होता, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर ज़्यादा इंसेक्ट्स का इशू होता है, तो इंसेक्टिसाइड यूज़ की जाती हैं। ये इंसेक्टिसाइड क्या करती हैं, वहीं से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी ग्रेन्स के अंदर, जाना ग्रेन्स के अंदर क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी और ये कंटेमिनेंट्स के तौर पर काम कर रही होंगी, ठीक है ना, प्लांट ओरिजिन। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनमें सबसे पहले है DDT, ठीक है ना। ये क्या है, डाई इथाइल डाइक्लोरो टेट्रा, ठीक है ना, टेट्राइथाइलिन है। तो ये क्या करती है, जो नेचुरल फूड चेन है उसके अंदर अकामुलेट हो जाएगी। जब अकामुलेट हो जाएगी तो क्या है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगी, या तो रेस्टलेसनेस बढ़ा देंगी या फिर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या है, मस्कुलर ट्विचिंग, मतलब अचानक मसल खींचना शुरू हो जाएंगे। और ये पैरालिसिस कंडीशंस भी मोस्टली क्रिएट करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं।
उसके बाद है क्लोराडेन है। क्लोराडेन के अंदर जो डैमेज है वो किसको होता है, नर्वस सिस्टम को होता है। क्या है, क्लोराडेन जब यूज़ हो रहा होगा पेस्टिसाइड के तौर, इंसेक्टिसाइड के तौर पर, तो क्या है, नर्वस सिस्टम अगर ये क्रॉप के अंदर डिपॉजिट हो गया तो किस चीज़ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को। इसी तरीके से अल्ड्रेन और जो डाई अल्ड्रेन है, इनके रेजिड्यूज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी सिस्टम को भी उसका असर होगा, और पैरालिसिस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऐसी हैं जो हमारे इसी इंसेक्टिसाइड ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन आज भी जो फार्मर है वो वाइड यूज़ नहीं करता, ठीक है ना, वो वाइज यूज़ की तरफ नहीं जाता, वो वाइड यूज़ की तरफ जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड की एप्लीकेशन करता है ताकि उसकी क्रॉप बच जाए, लेकिन उसको इंसान की जो हेल्थ है उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये कहा जाता है कि अगर जो एग्रीकल्चरिस्ट है किसी भी कंट्री का, वो ठीक हो जाए तो उसकी इकोनॉमी, जो मेडिसिन पे लगने वाला बजट है उसका 70% सेव हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइज़र हैं, जो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, अगर उनको लिमिट के अंदर रखा जाएगा, कंट्रोल रखा जाएगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ये क्या करती हैं, हेडेक, सर दर्द है, गिडीनेस कहते हैं कि लड़खड़ाना, ठीक है ना, चक्कर आना हर वक्त, नर्वसनेस है, ठीक है ना, यहाँ पे बेसुकूनी आ गई, ब्लड विजन है, धुंधला दिखाई देना है, नोजिया है, डायरिया और दूसरी अलामात क्या होती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की वजह से आती हैं। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर है ट्रेस एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर मरकरी की कंडेमिनेशन हो सकती है, लेड की कंडेमिनेशन हो सकती है, सेलेनियम फूड सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकता है, टिन है, कैडमियम है, एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और आयोडाइड है। ये क्या कर सकते हैं, फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट इनके आ सकते हैं लेटरॉन बाद में फूड सिस्टम के अंदर। और ये किसको डैमेज करेंगे, इंसानों और जानवरों को डैमेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ हमारे पास जैसे मरकरी है और हम यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं डैमेजिंग हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ये नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं और बिल्कुल पैरालाइज करके रख देते हैं। ये फूड सिस्टम के अंदर इंटर होते हैं। अब कहाँ से, जैसे लेड की बात करें अगर हम, तो कहाँ से, एयर से दाखिल होगा, ठीक है ना। जो ऑटोमोबाइल इमिशन है, जो ठीक है ना, धुआं वगैरह होता है, वो धुआं क्या है, अल्टीमेटली लेड जो पेट्रोल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर डाला जाता है वो मौजूद होगा, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर और भी बहुत सारे क्या हैं, कंटेमिनेंट मौजूद हो सकते हैं और वो कंटेमिनेंट फूड सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। इरिगेशन वाटर है जिस ठीक है ना, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसके अंदर शामिल होता है। आप लोग देखते हैं हमारी जितनी भी शहरों के नज़दीक नहरें हैं, ठीक है ना, तो ये नहरें सारी की सारी जो शहरों का वेस्ट होता है उनको बर्दाश्त कर रही होती हैं, और यही नहरी पानी क्या होता है, सब्जियों को लग रहा होता है और अल्टीमेटली वो सब्जियां हम तक पहुंच रही होती हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन के अंदर बीमार ना हो तो और क्या हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि वो जो वेस्ट ट्रीटमेंट है प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। उस सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है कि हाँ ठीक है, उस वेस्ट को रिमूव करना है किसी न किसी तरीके से। अच्छा, कंडेमिनेशन के बाद हमारे पास आ जाता है अडल्ट्रेंट, ठीक है ना। अडल्ट्रेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको क्या करते हैं कोई जो फूड प्रोसेसर है, जो सेलर है, ठीक है ना, वो इंटेंशनली ऐड करेगा ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो हाइड की जा सके और प्रॉफिट को क्या है, मैक्सिमाइज किया जा सके। ये क्या करती हैं, जो फूड प्रोसेसर, ठीक है ना, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको चीट करने में मदद देती हैं, और जो कंज्यूमर है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा तेज़ हूँ, मैं कोई चीज़ हूँ, उसको पता ही नहीं चलता कि क्या है। दूधिया आता है सुबह, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करके आता है, कंज्यूमर को क्या पता उसने क्या ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, अडल्ट्रेशन है, उसने अपनी मर्जी से ऐड किया है, क्या है, क्वालिटी को मास्क करने के लिए या किसी न किसी बेनिफिट को गेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको प्रोसेसर डिस्ट्रीब्यूटर चीट करने के लिए, कंज्यूमर को चीट करने के लिए ऐड करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फूड अडल्ट्रेंट्स बोलते हैं। फूड अडल्ट्रेंट्स जो होते हैं उनको इंफीरियर क्वालिटी जो होती है उसको मास्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
या फिर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जैसे मिल्क के अंदर क्या है बर्फ़ डाल देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर क्या होगा कूल रहेगा और क्या है क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है लो कॉस्ट चीज़ों के साथ बढ़ाई जाती है, ठीक है ना, हाई कॉस्ट चीज़ें को लो कॉस्ट के साथ। यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर भी हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की खातिर ज़्यादा प्रॉफिट की खातिर क्या करते हैं अडल्ट्रेंट्स हमारे पास ये हम यहाँ पे शर्त नहीं रखते कि ये ठीक है ना हज़ार्डियस हो सकते हैं। जैसे मिल्क के अंदर वाटर है, ये नुकसानदेह नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्रेशन है। उसने क्या किया है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्वांटिटी को ज़्यादा करने के लिए, ताकि वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ठीक है। तो जो कॉमन एग्जांपल्स हैं फूड अडल्ट्रेशन की, जैसे कि हनी के अंदर वाटर और जो होल फ्लूइड मिल्क है उसके अंदर क्या किया जाता है वाटर ऐड किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है क्रीम मिल्क से रिमूव कर दी जाती है, या फिर क्या किया जाता है क्वांटिटी देसी घी की डालडा घी ऐड करके बढ़ा दी जाती है, या फिर क्या होता है जो अनस्क्रप्लस ट्रेडर्स होते हैं, मतलब बददियानत ट्रेडर होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, ज़माना कदीम से ऐसा होता आ रहा है। जैसे आप लोगों ने मलेरिया के इलाज के लिए पढ़ा, जो सिंकोना था, कोई ना जो एक अच्छी ट्रीटमेंट के तौर पर चल रहा था, लेकिन जब उसकी बार्क थोड़ी ख़त्म हुई तो उसके बाद वो जो बददियानत ताजर थे उन्होंने क्या किया सिंकोना ऐड करना शुरू कर दिया। अब सिंकोना उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ मलेरिया के अगेंस्ट। तो इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं जो क्या किए जाते हैं, जो बददियानत लोग होते हैं वो क्या करते हैं ऐड करते हैं अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ताहम जो लेजिस्लेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अडल्ट्रेशन को कम करने के लिए क्या की जाती हैं प्रैक्टिस की जाती हैं और कंट्रोल किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अडल्ट्रेशन को रोका जा सके। कॉमन अडल्ट्रेंट्स जो हैं कुछ फूड्स के अंदर देखें, बेकिंग पाउडर के अंदर सिट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है ब्लैक पेपर के अंदर ड्राइड पपाया ऐड किया जाएगा, या ठीक है ना ड्राइड पपाया सीड्स ऐड किए जाते हैं। बटर के अंदर एक्सेस मॉइस्चर, ठीक है ना, मॉइस्चर ज़्यादा कर देंगे तो ये मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या है ज़्यादा मिल रहा होगा। वेजिटेबल फैट ऐड कर देते हैं या एनिमल बॉडी फैट ऐड कर देते हैं। उसके बाद कॉफ़ी पाउडर की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जॉस्टेड कॉफ़ी, रोस्टेड और रोस्टेड डेट कर्नल्स, ठीक है ना, जो जली सड़ी कॉफ़ी होती है वो ऐड कर देते हैं, या फिर जो डेट कर्नल होते हैं उनको रोस्ट करके कॉफ़ी पाउडर के अंदर डाल देते हैं। कॉमन साल्ट्स के अंदर कौन सी हो सकती है, सैंड की अडल्ट्रेशन हो सकती है, वाटर की अडल्ट्रेशन हो सकती है ताकि इसका वेट बढ़ाया जा सके। फ्लोर के अंदर सैंड हो सकती है, फॉरेन स्टार्च हो सकती है, चाक पाउडर, टाक वगैरह ये क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं ताकि क्या किया जाए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ग्रेन्स के अंदर स्टोन्स हैं, सैंड है, गिल्ट है, मड है और वीट सीड्स, ये चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं ताकि उसका वेट बढ़ाया जा सके और मैक्सिमाइज किया जा सके प्रॉफिट को। तो हनी के अंदर जो वाटर है और शुगर है ये चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी। मार्जरीन के अंदर एक्सेस मॉइस्चर ऐड किया जाएगा या एनिमल बॉडी फैट ऐड कर दी जाएगी ताकि इसके क्या है जो क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। मिल्क है, होल मिल्क के अंदर वाटर, स्टार्च या फिर क्या करते हैं फैट रिमूव कर देते हैं। शुगर है तो शुगर के अंदर फाइन वाइट सैंड यूज़ कर देते हैं। डर्ट या फिर सेमोलिना, सेमोलिना क्या है सूजी वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि उसका क्या किया जा सके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। जो टी है एग्जॉस्टेड टी लीव्स उसमें ऐड किए जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल के अंदर चीप ऑयल और मिनरल ऑयल ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन हमने देखी, कंटेमिनेशन के बाद अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन के बाद हमारे पास अब क्या है केमिकल एडिटिव्स। केमिकल एडिटिव्स होते क्या हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इंटेंशनली ऐड किया जाता है किसी ना किसी टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन या ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के दौरान, ठीक है ना। डिफरेंट जगहों पे क्या किए जा सकते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जो फूड को प्रिजर्व करें, ठीक है ना ही तो उसके क्वालिटी को डैमेज कर रहे हैं और ना ही उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हो, ठीक है ना। किसी भी टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए हम क्या करते हैं एडिटिव्स डालते हैं। इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं क्वालिटीज ऑफ फूड स्टफ को इन्हांस कर देते हैं, ठीक है ना, क्वालिटी को बेहतर बना देंगे। यहाँ पे
माइक्रोबियल स्पॉयलेज को प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम बेंजोएट है और पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये ऐड कर रहे होते हैं। जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है वो तो जो ठीक है ना कलर प्रिवेंशन के लिए यूज हो रहा है। जो सोडियम बेंजोएट है या फिर जो सिट्रिक एसिड है, ये ऐड किए जाते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज को कम करने के लिए। जो टॉक्सिन डेवलपमेंट होगी वो कम हो जाएगी। उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल लॉसेस हैं वो क्या किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। और एस्थेटिक जो चेंजेस हैं वो क्या होंगे, केमिकल एडिटिव से इम्प्रूव की जा सकती हैं। अगर केमिकल एडिटिव नहीं होंगे तो एस्थेटिक चेंजेस क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। उसके जो देखना है, लुक है, ये सारी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। ये जो केमिकल एडिटिव हैं ये क्या करते हैं, अपीयरेंस को इम्प्रूव करेंगे, कलर को, फ्लेवर को, टेस्ट को और न्यूट्रिटिव वैल्यू को। हालांकि कि ये क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ ही प्रोडक्ट की इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद जो ये हमारे पास केमिकल एडिटिव्स हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे केमिकल एडिटिव्स में जैसे मैंने अभी बेंजोइक एसिड की बात की, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की बात की, तो जो बेकिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, बेकिंग पाउडर जो यूज़ किया जाएगा वो भी हमारे पास क्या है, केमिकल एडिटिव्स के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, काम क्या क्या हैं। सबसे पहले है ये क्या करता है, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर यील्ड को, ठीक है ना, क्या करेगा, फूड एडिटिव क्या करेंगे, एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा कैसे, जो एग्रीकल्चर यील्ड में हमारे पास जो कैटल आ सकती है, हमारे पास जितने भी लाइव स्टॉक है एग्रीकल्चर यील्ड में आ जाता है। अगर पोल्ट्री के अंदर प्रॉपर फीड यूटिलाइजेशन हो रही होगी, लाइव स्टॉक के अंदर प्रॉपर फूड यूटिलाइजेशन हो रही होगी, ठीक है ना, केमिकल एडिटिव्स डाल के, तो अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट की जो एक तो शेल्फ लाइफ बढ़ रही होगी, उसके अलावा क्या है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही होगी, साथ साथ ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर रहा होगा। फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबियल चेंजेस हैं, ये क्या कर रहा होगा, केमिकल एडिटिव कंट्रोल करता है और क्वालिटी को प्रिजर्व करता है, हेल्थ हैजर्ड्स को कम कर देगा। इसके अलावा क्या करता है, मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट करता है और जो फूड कंटेंट हैं, ठीक है ना, उनको स्पेशल जो डाइटरी नीड्स होते हैं उसके मुताबिक ढालने में अहम किरदार अदा करता है। सेंसरी पैरामीटर और न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज क्या करता है, ये वो भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर केमिकल एडिटिव्स क्या करते हैं, टू मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक हमारे पास नॉन प्रिजर्वेटिव है और दूसरा क्या है, प्रिजर्वेटिव रोल है। या ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में जाकर पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।